हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन शर्मा और केमिस्ट्री टेक्निक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था डेंसिटी निकालना, ठीक है। तो हम डेंसिटी जो है आसानी से निकालना सीख गए थे। नेक्स्ट अब जानना है क्रिस्टल इम्परफेक्शन के बारे में, ठीक है। क्रिस्टल इम्परफेक्शन क्या है? इसको हम कहते हैं रवा दोष, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में जानना है। ये कितने पार्ट में डिवाइड है ये भी जानना है, ठीक है। तो क्रिस्टल इम्परफेक्शन जो है इसको देखते हैं। क्रिस्टल इम्परफेक्शन ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक लाइन डिफेक्ट और दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। एक लाइन डिफेक्ट और दूसरा पॉइंट डिफेक्ट में बटा हुआ है। नेक्स्ट हम जानते हैं अब लाइन डिफेक्ट जो है ये किसी दूसरे पार्ट में नहीं बटा हुआ है। पॉइंट डिफेक्ट जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो देखिए इसको देखते हैं। एक होता है स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बाद नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है और नेक्स्ट होता है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटीज, ठीक है। स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसके बाद स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, उसके बाद होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जो है ये नॉन आयनिक सॉलिड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नॉन आयनिक सॉलिड के अंतर्गत आता है। और स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वह आयनिक सॉलिड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये था स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट का पार्ट और ये है नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट का पार्ट, ठीक है। इसमें आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नेक्स्ट होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और हमें आशा है कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है हम इसके बारे में जानेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे लाइन डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट क्या है, फिर स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट के 3-4 पार्ट जो है उसको देखेंगे। नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट के ये 2 पार्ट हैं, इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर हेडिंग बनाते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। हो गया। सबसे पहले समझिए आपकी ये क्रिस्टल इम्परफेक्शन है क्या। तो मान लेते हैं कि एक क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है। एक क्रिस्टल है, अगर उस क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट जो है वह क्या कहलाता है? क्रिस्टल इम्परफेक्शन कहलाता है। जैसे कि एक क्रिस्टल है जो रेगुलर वे में सजा हुआ है या रेगुलर वे में अरेंज है, उसमें से यदि एक भी पॉइंट डिस्प्लेस होता है या उसमें कोई भी चेंजिंग होती है तो उसको हम क्रिस्टल इम्परफेक्शन कहते हैं। कह सकते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शन को एनी टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिपर्चर of point in regular order arrangement in a crystal is called क्रिस्टल डिफेक्ट या क्रिस्टल इम्परफेक्शन कह सकते हैं। क्रिस्टल इम्परफेक्शन, ठीक, ये क्रिस्टल इम्परफेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है कि एक क्रिस्टल है जो रेगुलर वे में सजा हुआ है, उसमें यदि किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होता है या डिपर्चर होता है, ठीक है, पॉइंटों का, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शन। क्या कहते हैं? क्रिस्टल इम्परफेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे लाइन डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए लाइन डिफेक्ट देखते हैं।
लाइन डिफेक्ट। ठीक है, चलिए अब जानना है लाइन डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू disorder arrangement of point entire row of crystal is called line defect। ठीक है, क्रिस्टल का वह दोष जो क्रिस्टल के संपूर्ण कतार में बिंदुओं के अनियमित सजावट के कारण उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखा दोष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, तो ये है आपका लाइन डिफेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ ये है लाइन। ठीक है, यहाँ एक छूट गया, फिर यहाँ जो है हमने छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ से हमने शुरुआत किया, फिर यहाँ छोड़ दिया हमने, फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे करके जो है ये क्या है, रो 1 है, ये है रो 2। ठीक है, ये रो 1 है, रो 2 है, तो यहाँ देखिए ये रेगुलर वे में सस्ते गया है। यहाँ क्या हुआ है, एक पॉइंट जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, यानी कि डिसमिस हो गया है, हट गया है, यहाँ से 2 पॉइंट हट गया है। तो ये जो अरेंजमेंट था ये रेगुलर वे में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये लाइन में भी है और रो भी है, तो इसको क्या कहेंगे, हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी पॉइंटों का अरेंजमेंट जो है रेगुलर वे में नहीं है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, लाइन डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है लाइन इफेक्ट को हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जानना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित स्थान से यदि पॉइंट डिसऑर्डर अरेंजमेंट उसका हुआ है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पॉइंटों का अरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, तो एक निश्चित पोजीशन से, जैसे कि 1 2 3, यानी कि हर तीसरा पॉइंट के बाद जो है चौथे पोजीशन से पॉइंट क्या है, गायब है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है सेकंड लेयर में यहाँ चौथे पॉइंट के बाद से जो है एक पॉइंट क्या है, गायब है। तो ये एक निश्चित पोजीशन से जो है पॉइंटों का क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस दोष को हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट एट ए सर्टेन पोजीशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, क्रिस्टल का वह दोष जो क्रिस्टल के एक निश्चित बिंदु पर बिंदुओं के अनियमित सजावट के कारण उत्पन्न होता है, तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पॉइंट डिफेक्ट के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है।